हेलो फ्रेंड्स, चिंकी व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं। उनके जाने के बाद मैंने आज व्लॉग स्टार्ट किया है। उनके जाने के बाद मैंने बना ली है अपनी चाय और फिर मैंने सोचा चलो पहले अपने बालों को ठीक कर लेती हूँ। सुबह सुबह बाल इतने ख़राब हो जाते हैं ना कि बस पूछो मत। फिर उसके बाद मैं पीने लग गई अपनी चाय, सुकून भरी चाय। सुबह सुबह की जो चाय होती है ना, वो बड़ी सुकून भरी लगती है मुझे। उसी के बाद उठ गया मेरा डुग्गू, तो डुग्गू को दे दिया मैंने दूध। जो सुबह उठ के मांगता है सबसे पहले दूध, क्योंकि उसे दूध पीने की आदत है। तो उसे दूध देने के बाद मैं चली गई माँ वाले कमरे में और करने लगी सफाई। बेड को किया ठीक और चादर को तह लगाई। इसके बाद डुग्गू उठ के आ गया। मैंने उसे बोला तो वो अपने कमरे में जा, क्योंकि अभी बहुत ठंड है। सुबह सुबह का टाइम फ्रेंड्स बहुत ठंड होती है। फिर मैंने की माँ वाले कमरे की सफाई। फिर मैंने फटाफट झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद फ्रेंड्स मैं आ गई अपने आंगन में और फिर मैंने की फ्रेंड्स अपने आंगन की झाड़ू। आंगन की सफाई मतलब ये हमारा घर का आंगन है और हमारा घर बाहर से और बीच में से ओपन है, तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। फिर उसके बाद चली गई मैं अपने किचन में जाके की सफाई और अपनी गैस की कर दी धुलाई। गैस की धुलाई यानी गैस को चमकाया, यानी गैस को मैंने साफ़ कर दिया। गैस को साफ़ करने के बाद, स्लैब को साफ़ करने के बाद मैंने की अपने किचन की झाड़ू। झाड़ू करने के बाद मैं आ गई फ्रेंड्स किचन की झाड़ू करने के बाद जैसे ही मैं अपने कमरे में आई, भाई साहब बस इतना बुरा हाल मेरे कमरे का। मैंने कर दी कमरे की सफाई। कमरे की सफाई करने के बाद जैसे ही मैंने देखा पानी आ गया ताज़ा ताज़ा, तो मैंने अपने आंगन की कर दी धुलाई। और जब तक मैं ये आंगन ना धो लूँ फ्रेंड्स, मुझे तो बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता। आंगन की धुलाई करने के बाद मुझे याद आया, अरे ये तो एक ही आंगन की धुलाई हुई है, दूसरे आंगन की धुलाई तो मैंने करी ही नहीं। इस आंगन की धुलाई करने के बाद फ्रेंड्स मैं पहुंच गई दूसरे वाले आंगन में, जहाँ पर रखे थे हमारे पौधे, और मैंने पौधों में दिया पानी और मैंने पूरे आंगन की कर दी धुलाई। क्योंकि फ्रेंड्स मैं ये काम डेली करती हूँ और जब तक मैं ये ना कर लूँ मुझे चैन नहीं पड़ता, जैसे कि मैं खुद ही ना नहाई हूँ, है ना। तो जब तक घर की सफाई ना हो जाए ना, मन नहीं लगता। फिर मुझे याद आया, अरे मैंने खाट नहीं बिछाई। फिर मैंने आंगन में बिछाई खाट और फिर मैं चली गई माँ वाले कमरे में। फिर मैंने माँ को कमरे में से निकाला और फिर मैं बाहर आंगन में लेके आई, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरी जो सास है वो पैरालाइज है और वो खुद से अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर सकती है। और जैसे वो अंदर बैठी रहती है तो उन्हें घुटन हो जाती है। सर्दियों में थोड़ा वो बाहर निकल के धूप में बैठती है तो उन्हें थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तो इसलिए फिर मैं उनको बाहर आंगन में लेके आई। ये मेरा डेली का काम है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों डेली मतलब मिलके ये काम करते हैं, पर अभी वो ड्यूटी हैं तो इसलिए ये काम मैं करती हूँ। कभी वो करते हैं, कभी मैं करती हूँ, मतलब हम दोनों मिलके ये काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी सास पैरालाइज है, जैसे वो बाहर धूप में बैठ जाती है तो उन्हें थोड़ा रिलैक्स फील होता है, इसलिए मैंने उन्हें बाहर धूप में बिठाया। उन्हें बाहर धूप में बिठाने के बाद मैं चली गई नहाने। मैं नहा के आई, फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो अब अपनी भी डेंटिंग पेंटिंग कर ली जाए। मैंने अपने मुंह को चमकाया, अपना थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया, अपने मुंह को भी मैंने थोड़ा सा चमका लिया। फिर मैंने लगाई थोड़ी सी बिंदी, यानी कि छोटी सी बिंदी। फिर मैंने सोचा थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे आज कहीं जाना भी था। तो फिर मैंने लिपस्टिक लगाई। लिपस्टिक लगाने के बाद मैंने सोचा चलो बाल भी बना ही लेती हूँ, तो मैंने अपने बाल भी बना लिए। बाल बनाते टाइम मुझे याद आया, अरे मुझे खाना भी बनाना है और खाना भी लेट हो जाएगा अगर मैं बाल बनाती रही तो मैंने बाल बनाने के बाद बनाई आलू धनिए की सब्जी, गर्मा गर्म रोटी। आलू धनिए की गर्मा गर्म सब्जी और रोटी तैयार हो गई थी। फिर मैंने दी सबसे पहले